साधक पूछता है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना क्या है? पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करने का तात्पर्य है जो नित्य निवृत्त है उस शरीर संसार को रखने की भावना छोड़ना, अर्थात वो बना रहे इस इच्छा का त्याग करना। नित्य प्राप्त की प्राप्ति करने का तात्पर्य ये है जो नित्य प्राप्त है उस परमात्मा तत्व को श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्वीकार करना। जो कभी भी अलग होगा वो अब भी अलग है और जो कभी भी मिलेगा वो अब भी मिला हुआ है। शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य नित्य निवृत्त अर्थात सदा ही हमसे अलग है और परमात्मा नित्य प्राप्त है अर्थात सदा ही हमें प्राप्त है। जो तत्व सब जगह ठोस रूप से विद्यमान है वे हमसे दूर हो सकता ही नहीं। परमात्मा कभी हमसे अलग हुए नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते नहीं, क्योंकि उसी की सत्ता से हम सत्तावान हैं। फिर प्रश्न, परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है तो फिर उसमें बाधा क्या लग रही है? उत्तर, अनेक बाधाएं हैं, जैसे भोग भोगने और संग्रह करने में आसक्ति है, परमात्मा प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा या भूख नहीं है, अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष कर रखा है, परमात्मा प्राप्ति को सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की तरह मान रखा है। इस मान्यता के कारण क्रिया करने को अधिक महत्व देते हैं, विवेक और भाव को महत्व नहीं देते। तत्वों को ठीक तरह से जानने वाला महात्मा नहीं मिलते। थोड़ी सी बातें जानकर थोड़ा सा साधन करके अभिमान कर लेते हैं। कुछ करने से प्राप्ति होगी, गुरु नहीं मिला, समय ऐसा ही है, प्रारब्ध ऐसा ही है, हम योग्य नहीं हैं, हम अधिकारी नहीं हैं, वैसे जो संस्कार भीतर बैठे हैं वे बाधा देते हैं। अंतःकरण के साथ मिलकर उन विकारों को आपने में मान लेते हैं तो वे विकार बाधक होते हैं। यदि अंतःकरण के साथ अपना संबंध ना माने तो उसमें होने वाले विकार बाधक नहीं होता। फिर प्रश्न, कई साधक भगवान के लिए रोते हैं, व्याकुल होते हैं, फिर भी उनको भगवान क्यों नहीं मिलते? उत्तर, उनके भीतर भगवान के सिवाय अन्य सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की चाहना रहती है। अन्य वस्तु, व्यक्ति की महत्व और प्रियता रहती है। अतः भगवान के लिए रोना तो तत्कालिक होता है, फिर वही की वही स्थिति हो जाती है। चाहना एक भगवान की ही होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में बोला, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। वे साधन में लगे रहे तो अन्य चाहना मिटकर एक चाहना प्रबल होने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है।